बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं जी लर्निंग एकेडमिया की जानिब से तीसरा लेक्चर है हमारा डेटा ऑपरेशंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पहले बात कर चुके हैं कि 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर आपने डेटा ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। जो कि पहला स्टेप है कैप्चरिंग का, दूसरा मैनिपुलेटिंग का और तीसरा मैनेजिंग रिजल्ट्स का। तीनों हम पिछले लेक्चर्स में ओवरऑल इनके बारे में बता चुके हैं कि कैप्चरिंग होता है डेटा का इनपुट करना, मैनिपुलेशन होता है डेटा का प्रोसेस करना और मैनेजिंग रिजल्ट्स होता है डेटा का आउटपुट को मैनेज करना। तो अब हम नेक्स्ट अपना जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं जी कि नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो डेटा कैप्चरिंग पर होगा। डेटा कैप्चरिंग के हवाले से जो क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए ताकि आप उसके बारे में लिख सकें, वो कुछ ये 5 क्वेश्चंस हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है व्हाट इट इज़, यानी डेटा कैप्चरिंग क्या है। फ्रॉम वेयर इट इज़ टू बी कैप्चर्ड, कहाँ से हम कैप्चर करेंगे इसको। हाउ टू कैप्चर, इसको कैसे कैप्चर किया जाएगा। इन विच फॉर्म वी कैन कैप्चर, किस शक्ल में इसको कैप्चर किया जा सकता है। एंड व्हाट टू डू आफ्टर इट हैज़ बीन कैप्चर्ड, अगर इसको कैप्चर कर लिया जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो पहली चीज़ है क्वेश्चन पहला कि व्हाट इट इज़, ये क्या चीज़ है। तो डेटा कैप्चरिंग की यहाँ पर डेफिनेशन होगी जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि डेटा कैप्चरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग और इनपुटिंग डेटा फ्रॉम सम सोर्स इनटू द कंप्यूटर। दिस इज डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग क्या होता है कि डेटा का आप इंफॉर्मेशन कहीं से आप कैप्चर कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन जो है कि फ्रॉम वेयर इट इज़ टू बी कैप्चर्ड, कहाँ से आप इसको कैप्चर करेंगे। तो डेटा आप कैप्चर कर सकते हो किसी भी प्राइमरी सोर्स से, किसी भी सेकेंडरी सोर्स से, यानी किसी डायरेक्ट किसी पर्सन से कैप्चर किया जा सकता है, इंटरव्यू के ज़रिए से कलेक्ट किया जा सकता है, बायोमेट्रिक के ज़रिए से कलेक्ट किया जा सकता है। वट एवर द प्रोसेस इज़ अलाइंग यू, उसके हिसाब से आप इसको कैप्चर कर सकते हो। जबकि सेकेंडरी जो सोर्स है वो आपका कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे कि कोई बुक, कोई इंटरनेट, कोई ऐसा सोर्स जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है। पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड दोनों इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो सेकंड हैंड डेटा होगा। तो कैप्चर डेटा वहाँ से भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का डेटा रिक्वायर्ड है। हाउ टू कैप्चर, कैसे कैप्चर करेंगे। डेफिनेटली वी हैव टू कैप्चर थ्रू सम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की जो मेजर कैटेगरीज हैं आपको पता है, उसमें कीबोर्ड है, आपकी स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, उसमें ऑडियो इनपुट डिवाइसेस हैं, वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं। ये मेजर डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए से आप डेटा कैप्चर कर सकते हो। मतलब कि इसमें माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, स्कैनर, वट एवर आपके डिफरेंट जो भी डिवाइसेस आ रही हैं, OMR है, OCR है, जो कि आपको अलाउ करती हैं डेटा को कैप्चर करने के लिए, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इन विच फॉर्म वी कैन कैप्चर, किस फॉर्म में डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। तो डेटा कैप्चर किया जा सकता है किसी भी फॉर्म के अंदर जिस फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड है। मतलब आप टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा कैप्चर कर सकते हो, नंबर की शक्ल में डेटा कैप्चर कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में हम कवर अप कर चुके हैं। तो किसी भी फॉर्म में डेटा को कैप्चर किया जा सकता है जैसा आपको रिक्वायर्ड है। सो डेटा कैप्चरिंग इज व्हाट दैट यू आर गेटिंग डेटा, फैचिंग डेटा। इसको डेटा कैप्चरिंग को फैचिंग डेटा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। फैचिंग ऑफ डेटा एंड डेटा कैप्चरिंग इज द सेम टर्म। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू आफ्टर इट हैज़ बीन कैप्चर्ड। अब इसको ले लिया गया है तो अब नेक्स्ट हम क्या करें। डेफिनेटली हमें अपने सेकंड स्टेप पे मूव करना है, जो कि हमारा सेकंड जो स्टेप है वो आप जानते हैं कि मैनिपुलेशन है। यानी डेटा कैप्चरिंग जब हो जाएगा तो देन व्हाट टू डू नेक्स्ट, डेफिनेटली वी हैव टू मैनिपुलेट द डेटा। तो सेकंड स्टेप हमारा होगा मैनिपुलेशन का, जो कि हम अगले लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी डेटा कैप्चरिंग के हवाले से। और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा, किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि व्यूअर्स बेहतर जानता होता है। हम वीडियो बना रहे हैं और हम अपने हिसाब से इसको बेहतर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देर में बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इनसाइड, वॉइस इशू हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। या वीडियो के हवाले से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, प्रॉपर आपको इसका रिप्लाई किया जाएगा। उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आई है तो उसको ज़रूर आप डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, ताकि इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके आपको। और उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कि अकेडमीज़ वगैरह की फ़ीस वगैरह पे नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से फ्री में ऑनलाइन तालीम ले सकें।